आज साईं बाबा का नाम लेकर हम जो वेदांता का प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर है कि परमात्मा और उसकी शक्तियों के बारे में है। परमेश्वर की अनंत शक्तियां हैं, जैसे सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अर्थात प्रभु सब जानते हैं। जो भी हम कर्म करें प्रभु को पता चलते हैं, जो भी हम मन में सोचें वो प्रभु को पता चलता है। इसे सर्वज्ञता कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ओमनिशिएंट। फिर सर्वव्यापकता, अर्थात प्रभु हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। काल, ये प्रभु की बहुत बड़ी शक्ति है जो हर किसी को पकड़ लेती है, यमराज जी को भी ये छोड़ती नहीं है। आग में जो गर्मी है ये भी प्रभु की शक्ति है। पानी के अंदर जो तरलता है, लिक्विडिटी ऑफ वाटर, ये भी प्रभु की शक्ति है। शोक में जाना, दुख होना, सैडनेस, वो प्रभु की शक्ति है। आनंद, जो खुश होते हैं, ये भी प्रभु की शक्ति है। इस प्रकार ये सारी शक्तियां प्रभु की हैं। परंतु आज यहां पर हम दो शक्तियों के बारे में व्याख्या करेंगे, प्रकृति या अपराशक्ति और जीवात्मा या पराशक्ति। तो पराशक्ति और अपराशक्ति इसके बारे में यहां पर थोड़ा विवेचन करेंगे। प्रकृति या अपराशक्ति, ये परमात्मा की शक्ति अनादि है। इसे हम देख नहीं सकते, ना इसका वर्णन कर सकते हैं। ये सूक्ष्म है और जैसे कहा कि यह अनादि है, अनंत काल से शुरू से चली आ रही है। कब ये शुरू हुई किसी को कुछ पता नहीं है। उसी शक्ति का अंश ये शरीर है, मनुष्य शरीर, औरत का शरीर, जानवरों का शरीर, ये सब प्रकृति का अंश है। वेद बताते हैं कि प्रकृति परमात्मा के अधीन है। प्रकृति के 8 तत्व बताए गए हैं, जैसे आकाश, वायु, आग, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। गीता में श्री कृष्ण भगवान इस प्रकृति के 36 तत्व बताते हैं। प्रभु की दूसरी शक्ति है पराशक्ति या जीवात्मा। जीवात्मा असल में शुद्ध परमेश्वर का अंश है। प्रकृति की तरह ये भी अनादि है, फिर भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीरों पर यह आश्रित या डिपेंड होकर उनके साथ वैसा ही रूप हो रही है। अर्थात जो जीवात्मा हाथी के शरीर में गई वो हाथी का रूप बन गई, जो चिड़िया के शरीर में गई वो चिड़िया का रूप बन गई। तो कौन सा शरीर मिला, प्राप्त हुआ, ये आगे बताएंगे, कर्मों के अनुसार, और उसमें जाकर वह उनके साथ वैसा ही रूप हो जाती है। अज्ञानता के कारण जीवात्मा ये नहीं जानता कि उसका शरीर से कोई रिश्ता नहीं, तथा वह शरीर से बिल्कुल अलग है। जीवात्मा को अच्छा बुरा शरीर भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है, तथा ये फैसला उनके संचित कर्मों से होता है। अब श्रुतियों में कहीं पर भी जीवात्मा का वास्तव में पैदा होना नहीं बताया गया है। जीवात्मा की अपने स्वरूप से उत्पत्ति या मौत नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो जीवात्मा का अपना स्वरूप है, जीवात्मा एज सच, पर से, अपने आप, ये उसका स्वरूप है, तो उस स्वरूप से ना उसकी उत्पत्ति होती है ना मौत होती है। परंतु वो जिस शरीर में होती है उस शरीर की मौत होती है। जैसे मैंने बताया, जो जीवात्मा हाथी का स्वरूप शरीर में जाता है तो वो हाथी का ही तरह दिखता है, तो शरीर की मौत होती है, जीवात्मा की नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब है कि उत्पत्ति होने पर उसका असली स्वरूप नहीं बदलता। सिर्फ अज्ञानता के कारण वह समझता है कि वह
एक पर्टिकुलर शरीर वाला है। अगली बात यह है कि जो जीवात्मा है वह नित्य है, वो मरता नहीं। जैसे अभी आपने बताया कि जीवात्मा मरता नहीं है, इसलिए जीवात्मा ज्ञाता है तथा शरीर बदलने से वह नहीं बदलता। अर्थात एक शरीर छोड़ने पर, दूसरे शरीर जाने पर वो उसके शरीर के संस्कार जो वहां पर उसने इकट्ठे किए हैं वो लेकर जाता है। जीवात्मा अणु है और बहुत सूक्ष्म है। श्रुतियों में बताया है कि अगर एक बाल की नोक के 10,000 बराबर बराबर टुकड़े कर दिया जाए तब वो उतना सूक्ष्म होगा जितना कि वो 10,000वां टुकड़ा एक बाल की नोक का सूक्ष्म होता है। परंतु इतना सूक्ष्म होने पर वो विभु है, अर्थात सर्वव्यापक है। जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय भी सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है तथा निद्रा और स्वप्न अवस्था में भी देह के साथ उसका संबंध रहता है। प्रलय काल में बुद्धि वगैरह तत्व स्थूल ना रहकर सूक्ष्म बनकर, क्योंकि स्थूल शरीर तो नाश होता यहीं छूट जाता है, तब वो सूक्ष्म रूप से बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सब परमेश्वर में जीवात्मा के साथ लीन हो जाते हैं तथा भगवान की शक्ति के रूप में अव्यक्त रूप से परमात्मा में मौजूद रहते हैं। जीवात्मा भी अपने कर्म संस्कारों सहित अव्यक्त रूप से परमात्मा में मिल जाता है। कहने का मतलब है कि ये सब जीवात्मा, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, ये सब अव्यक्त रूप से, सूक्ष्म रूप से प्रभु में जाकर मिल जाते हैं जब एक शरीर का नाश होता है और जब प्रलय काल आती है। और फिर सृष्टि काल में जब दोबारा से प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं तो वह परमात्मा से वह सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट होते हैं। तो जिस रूप में, सूक्ष्म रूप में परमात्मा में स्थित होते हैं प्रलय काल में, प्रलय काल खत्म होने के बाद जब सृष्टि काल शुरू होता है उसी रूप में वो फिर प्रकट हो जाता है। जीवात्मा का जो अनादि काल से शरीर से जो संबंध है उसी से वो कर्ता माना गया। शरीर के साथ जीवात्मा का अनादि काल से संबंध है और उस संबंध के कारण वो कर्ता माना गया है। जीवात्मा का अपना स्वरूप कर्ता नहीं है, जीवात्मा अपने आप में कर्ता नहीं है। इंद्रियां भी स्वतंत्र कर्ता नहीं है। हमारे हाथ, पांव, आंखें, ये सब उनसे जुड़ा हुआ जीवात्मा ही करता है। जीवात्मा फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है तथा नए कर्म करने में अनादि काल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है उसके अधीन है। कहने का मतलब यह है कि जब मनुष्य का एक शरीर के अंदर जीवात्मा है, वो एक उसका वो स्वभाव है। जीवन कोई शुरू में आपको लोभी दिखाई देता है, कोई कामी होता है, कोई क्रोधी है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि कोई जीवात्मा उस स्वभाव को लेकर जो उसने संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं अपने अलग अलग जन्मों के अंदर, उसके साथ लेकर वो नए शरीर में जाता है। वो संस्कार उसको, उन संस्कारों के अधीन वो जीवात्मा होके नए शरीर में भी वो स्वभाव बन जाता है। इसलिए वह सदा अपने हित में काम नहीं करता। अर्थात क्योंकि अब उसने कई जन्मों के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, उस संस्कार के साथ उसका एक पर्टिकुलर स्वभाव बन गया है, तो सदा ऐसा नहीं होता कि वो अपने हित में ही काम करे, परंतु वो उन संस्कारों के हिसाब से, उस स्वभाव के अनुसार से काम करने पर मजबूर हो जाता है और फिर सुख और दुख उठाता है। परंतु यदि वह प्रभु का आश्रय लेकर उनसे मिले, विवेक का आदर करे, प्रभु ने जो हमें विवेक दिया है अगर उसका वो आदर किया जाए और तो वो अपने स्वभाव को सुधार सकता है तथा तब फिर वो हितकारी कर्म कर सकता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जीवात्मा का जो अपना स्वरूप है वो तो निष्क्रिय है। वो जैसे पहले बताया, अपना उसका स्वरूप निष्क्रिय है, वो भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। अज्ञानता के कारण वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है। तो जो उसमें कर्तापन है, वो कर्तापन भी उसके अनादि अंतःकरण के संबंध के कारण है। अर्थात पूर्व जन्म के कर्म संस्कार जो उसने
अलग अलग जन्मों के अंदर संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं तथा इंद्रियों और शरीर के संबंध से उसने एक्यूमुलेट कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, वो उसको कर्तापन का उसका स्वभाव बनकर वो कर्तापन अपने आप को वो समझने लगता है, कर्तापन उसमें आ जाता है, डूअरशिप आ जाती है। इसलिए वह सदा अपने हित में काम नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म करने में दो चीजों की जरूरत होती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसके दो चीजें चाहिए उसके लिए। एक कारण चाहिए। जैसे पहले हमने देखा कि अगर कोई बीमार है तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो कारण है बीमारी, तो कर्म क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले गए। एक चीज कारण और दूसरी बाहरी सामग्री या टूल्स। डॉक्टर के पास जाना है तो उसके लिए अपनी गाड़ी चाहिए या रिक्शा में जाएंगे या कैसे जाएंगे, तो टूल्स चाहिए। इसी तरह से कोई भी कर्म करने के लिए दो चीजों की जरूरी होती है। एक कारण चाहिए कर्म करने के लिए और दूसरा उसके लिए टूल्स चाहिए या सामग्री चाहिए। इन दोनों के लिए जो जीवात्मा है, इन दोनों की प्राप्ति के लिए वो परतंत्र है। उसके अलावा इंद्रियों और शरीर की भी शक्ति कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में विवेक थोड़ा खो जाता है, कम हो जाता है, तो विवेक का आदर किए बिना ही जीवात्मा अपने हित में कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। तो कहने का यह मतलब है कि जो जीवात्मा है वो अपने को कर्ता मानता है, वो करता है नहीं, स्वभाव से वो करता नहीं है, लेकिन इसका कर्तापन का कारण अनादि अंतःकरण से संबंध है, मन के साथ जो जुड़ा हुआ है। अनादि समय से ये एक शरीर लिया, दूसरा शरीर लिया, तीसरा शरीर लिया, जुड़ा हुआ, वो उसके अंदर स्वभाव उसका बन जाता है, वैसा बन जाता है। तो इन कर्म संस्कारों की वजह से जो उसने जन्मों में एक्यूमुलेट कर रखे हैं और इंद्रियों और शरीर से संबंध उसका जुड़ जाता है। इसलिए जब भी वो कर्म करता है तो हमेशा अपने हित में कर्म नहीं करता। शुरू में बताया प्रभु का अंश है, फिर भी वो अपने हित में कर्म नहीं करता। इस दो कारणों की वजह से उसने जो संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं उसका विवेक उनसे दब जाता है और वो जो उसका देव या प्रारब्ध कहिए उसके अधीन होकर वो कर्म करने लगता है। विवेक दब जाता है और हमेशा अपने हित में काम नहीं करता, अर्थात गलत काम भी करने लग जाता है। लेकिन यही जीवात्मा जब अंतःकरण और इंद्रियों से संबंध छोड़ देता, उससे अलग कर लेता, अंतःकरण से अपने आप को अलग कर लिया, तब वह करता नहीं रहता। वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति जो है अपरा शक्ति, उसके 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। इन 3 गुणों से कर्म होते हैं। ये 3 गुण है जो कर्म करवाते हैं, ये प्रकृति कर्म करवाती है। परंतु अहंकार से मोहित हो जाने पर जीवात्मा अपने को कर्ता मान लेता है। कोई किसी ने अच्छा काम किया तो जीवात्मा कहेगा, जैसे किसी ने रजाई दान दी, तब वो कहेगा कि मैं रजाइयां दान देकर आ रहा हूं, मैं और मेरा कर दिया, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरा धन है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मैं और मेरा करने लग जाता है। उस देह के साथ वो जुड़ जाता है। कर्म जो प्रकृति ने करवाए वो जीवात्मा अपने ऊपर उसका बोझ ले लेता है और अपने को कर्ता मानने लगता है। अगर वो ये संबंध छोड़ दे, अगर वो कहना बंद कर दे कि मैंने कर्म नहीं किए, मैं तो निष्क्रिय हूं, प्रभु का अंश हूं, तब वो ये संबंध तोड़ने से फिर वो करता नहीं रहता। जो इस बात को समझ लेता है वह ही माया से बच सकता है तथा जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। जीवात्मा